पेगासस मामले ने संसद के मानसून सत्र का 78% और राज्यसभा का 72% समय बर्बाद कर दिया था। विपक्षी दलों ने केंद्र में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार को घेरने की खूब कोशिश की और पेगासस मामले की जांच करने को लेकर जमकर हमला भी बोला, लेकिन सर्वशक्तिशाली नरेंद्र मोदी वाली सरकार ने पेगासस मामले की जांच करने से साफ इनकार कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। आज हम बात करने वाले हैं कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं और मौजूदा सरकार सही सलामत अपना पल्ला इससे क्यों छुड़ाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस की याचिका लगाने वाले कौन हैं? केंद्र सरकार क्यों इस मामले में सवालों के घेरे में है? संसद में हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पेगासस मामले को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस पेगासस मामले की जांच को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्र इसके अध्यक्ष होंगे। जस्टिस आर.वी. रविंद्र की निगरानी में बनी यह कमेटी 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। जस्टिस रविंद्र के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबराय भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आलोक जोशी 1976 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, तो वहीं डॉक्टर संदीप ओबराय सब कमेटी के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी का, जो कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक के प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर पी प्रभाकरन का, जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा नाम है डॉक्टर अश्विन अनिल का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई में। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी 6 पॉइंट्स पर अपनी जांच करेगी। क्या होंगे 6 पॉइंट? चलिए आइए जानते हैं। पहला, क्या पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन पर या अन्य उपकरणों पर स्टोर डेटा, बातचीत, अन्य जानकारी एक्सेस करने के लिए किया गया है या नहीं? दूसरा, इस स्पाइसवेयर के अटैक से कौन कौन से लोग या संस्था पीड़ित हैं? उन पीड़ित या प्रभावित लोगों की जानकारी जिनके खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा, साल 2019 में पेगासस जासूसी कांड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, उसकी जानकारी भी उन्हें देनी होगी। चौथा, क्या भारत सरकार कोई सरकारी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर के लिए करार किया हुआ है या नहीं? पांचवा, अगर किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस का इस्तेमाल भारत के नागरिकों पर किया तो वह किस कानून नियम के अंतर्गत व किस वैध प्रक्रिया के तहत किया गया है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। छठा, क्या किसी घरेलू इकाई ने भारत के लोगों पर पेगासस का इस्तेमाल किया है और क्या वो इसके लिए अधिकृत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस कथित जासूसी कांड में अपना रुख पेश कर दिया है। वह इसी के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। केंद्र सरकार का कहना था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और न ही यह राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार के सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने पर अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। देश के हर नागरिक की गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए। अगर गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जांच आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर आप जांच से नहीं बच सकते। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताकर आधिकारिक एफिडेविट फाइल करने से इनकार कर दिया था। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी याचिका पर यह आदेश जारी किया। 18 जुलाई को दुनिया की 17 अखबारों पर खबर छपी, जिस पर भारत समेत दुनिया भर में बवाल मच गया। खबर ये कि इजराइल में सर्विलांस का काम करने वाली निजी कंपनी के डेटाबेस में दुनिया के 1000 लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इजराइल की इस कंपनी का नाम है एनएसओ ग्रुप और इसके जासूसी करने वाले स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। पेगासस का कथाकथित डेटाबेस लीक हुआ और यह सबसे पहले फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला। इन दोनों ने यह डेटा दुनिया के 17 मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया। इसमें द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे काफ़ी मशहूर अखबार भी शामिल थे। भारत से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर को यह डेटा मिला। इस डेटा की इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट। इसमें धीरे धीरे उन लोगों के नाम सामने आए जिनके नंबर कथित तौर पर लीक डेटाबेस में
शामिल हैं। भारत में कुछ समय पहले न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फोन हैक किए थे। इसके बाद ही सरकार के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका लगाने वालों में एडवोकेट ML शर्मा, राज्यसभा सांसद और पत्रकार जॉर्ज ब्रिटाश, हिंदू ग्रुप के डायरेक्टर N राम, एशिया नेट समूह के फाउंडर शशि कुमार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेम शंकर झा शामिल हैं। याचिका दायर होने के बाद 17 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था। लीक हुए इस डेटाबेस के अनुसार दुनिया भर में इजराइल की कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में करीब 50,000 लोग की जासूसी हुई। भारत में भी 500 से ज़्यादा नाम सामने आए जिसमें फ़ोन की निगरानी की गई। इनमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी, अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट सभी शामिल हैं। हालांकि खुलासा करने वाली कंपनी का कहना है कि इस लिस्ट में नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों की जासूसी हुई। भारत में मौजूद लोगों के निजता की स्वतंत्रता पर इतना बड़ा हमला होने के बाद सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख रहा। मामला सामने आने के बाद सरकार ने सभी आरोपों को निराधार बताया। पेगासस जासूसी लिस्ट में शामिल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों के निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार पर जो जासूसी के आरोप लग रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कोर्ट के नोटिस देने के बाद केंद्र ने कहा कि वो सारी जानकारी एक एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखने को तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए वो इसे कोर्ट के सामने पब्लिक नहीं कर सकते। केंद्र का इस मामले में गोलमोल रवैये के बाद ये सवाल भी उठता है कि आखिर सरकार का इसमें क्या रोल है। पेगासस को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है, बल्कि इसे केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल के लिए ही दिया जाता है। इसका मतलब कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार या सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के उन देशों में भी जांच बैठाई गई जहां पेगासस जासूसी मामला सामने आया। लेकिन भारत ने जैसे पहले से ही तय कर लिया था कि इस मामले में कुछ हुआ ही नहीं और शक्तिशाली सरकार ने इस मामले में जांच बैठाना निराधार समझा। खैर, अब भारत में भी इस मामले की जांच बैठ गई है। अब देखना एक खास होगा कि इस जांच रिपोर्ट में क्या परिणाम सामने आता है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वो इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए दी फुलझड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।